अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका टी20 सीरीज का पहला टी20 मुकाबला दोस्तों 17 फरवरी को शनिवार को शाम 7 बजे रंगगिरी डामुला इंटरनेशनल स्टेडियम डामुला में खेला जाएगा। श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच पहले अभी 3 दिनों की एक दिवसीय श्रृंखला खत्म हो चुकी है, जिसको श्रीलंका ने 3-0 से जीता था और अफगानिस्तान को व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा था। आई होप कि इस टी20 सीरीज में अफगानिस्तान थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस करे और इस सीरीज को जीत पाए तो जीते, अगर जीतती नहीं है तो बट व्हाइट वॉश ना करे। हालांकि अफगानिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो वनडे के मुकाबले टी20 में शानदार रहती है और हो ना हो हमको ये जरूर देखने को मिलेगा कि इस सीरीज में अफगानिस्तान कुछ ना कुछ उलटफेर श्रीलंका के खिलाफ करेगी। इस सीरीज में दोनों टीमों में काफी ज्यादा दोस्तों चेंजेस भी हैं, कैप्टन ही बदल चुके हैं। टी20 के कैप्टन यहाँ पे स्टैंड इन कैप्टन इब्राहिम ज़ादरान है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि जो राशिद खान उनके कैप्टन है टी20 के, वो अभी रिहैब में चल रहे हैं। साथ ही साथ श्रीलंका के लिए वाइनिंदु हसरंगा है टी20 के कैप्टन। कुशल मेंडिस यहाँ पे कैप्टन आपको नजर नहीं आएंगे। और दोस्तों ये जो वेन्यू है ना, इसमें अभी तक मजे की बात ये है कि मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट का एक भी मैच नहीं खेला गया है। तो इस वेन्यू पे जितने भी मैच खेले गए हैं, कुल 3 मैच शायद खेले गए हैं और वो वुमेन्स के बीच खेले गए हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें एक एक्साइटिंग सीरीज देखने को मिलेगी, एक मतलब रनों का अंबार देखने को मिलेगा टी20 में, तो बड़ा मजा आने वाला है। और अब इसके एनालिसिस भी करेंगे, बट एनालिसिस शुरू करने से पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो और वीडियोस देखने पे इतना खो जाते हो कि आप इनको लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज 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 हमारे वीडियो को देखिए, हमें सपोर्ट करिए और जैसे कर रहे हैं वैसे ही करिए, बट एक छोटा सा लाइक का बटन भी दबा दिया करिए। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने आगे एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेन्यू की, कि वेन्यू के क्या स्टैट हैं। तो ये राजगिरी स्टेडियम जो है, रंगगिरी डामुला क्रिकेट स्टेडियम जो है, इसमें अब तक कुल 3 इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं और वो भी वुमेन्स मैचेस खेले गए हैं। मतलब मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट अभी इस वेन्यू पे नहीं हुई है। एक तरह से इस वेन्यू के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि 17 फरवरी को इसमें पहला इंटरनेशनल मेंस मैच होगा, तो वेन्यू के लिए वो पहला मैच होगा। बात करते हैं स्टैट्स की, तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम यहाँ पे एक बार जीती है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को यहाँ पे 2 बार जीत मिली है। यानी कि ये एक बेहतरीन दोस्तों चेजिंग वेन्यू है। यहाँ पे टॉस जीती है, चेस करी है, मैच जीती है, वही वाला किस्सा है। 3 मुकाबले हुए, तीनों में रिजल्ट आया, टाई कोई हुआ नहीं है। अब अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए, हालांकि सैंपल साइज छोटा है, फिर भी अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं तो वो यहाँ पे 133 रन का। हाईएस्ट स्कोर जो बना था वो बना था 141 रन 3 विकेटों के नुकसान पे, और लोवेस्ट स्कोर जो बना था वो बना था 125 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो तीनों मैच खेले गए थे इंडियन वुमेन्स टीम वर्सेस श्रीलंकन वुमेन्स टीम। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूं तो 150 से कम यहाँ पे 3 बार बना, यानी कि जो तीनों ही मुकाबले हुए थे उसमें 150 से कम रन बने थे, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में 130 से लेकर 150 के बीच में ही अक्सर टारगेट बनता है। 150 या 170 प्लस बहुत कम ही बार बनता है, और 150 और 170 के बीच एक भी टारगेट नहीं बना, और 190 प्लस का टारगेट यहाँ पे एक भी बार नहीं बना है। अब दोस्तों इस वेन्यू पे इंटरनेशनल मैचेस ज्यादा हुए नहीं है, खासकर मेंस क्रिकेट के, तो इनके रीसेंट मैचेस का डाटा लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। कि मैं लाने को तो मैं ला सकता था कि जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं उनका स्टैट ले आऊं, लंदन प्रीमियर लीग का स्टैट ले आऊं, बट उसका कोई सेंस बनता नहीं है। वीडियो लंबी खिंचेगी और कुछ नहीं, हमें कुछ फायदेमंद चीज देखने को नहीं मिलेगी। तो अब सीधे चलते हैं दोस्तों पिच रिपोर्ट की ओर। तो जो रंगगिरी डामुला इंटरनेशनल स्टेडियम है, इसकी पिच अब तक जो देखी गई है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो बैटिंग के लिए बेहतरीन पिच है। साथ ही साथ यहाँ पे स्पिन बॉलर्स को पेस बॉलर्स के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो हम जब अपनी टीम बनाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो क्योंकि अच्छे से अच्छे बैट्समैन के साथ ही साथ पेस बॉलर के साथ हम क्वालिटी स्पिनर्स को भी तवज्जो दें, क्योंकि स्पिनर्स यहाँ पे विकेटें मार के हमको देते हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं हेड टू हेड मुकाबले की। तो टी20 मुकाबलों की बात की जाए तो अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक 4 टी20 मुकाबले हो चुके हैं, यानी कि 4 बार ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, जिसमें 2 बार श्रीलंका को जीत हासिल हुई है, वहीं 2 बार अफगानिस्तान को भी जीत हासिल हुई है। अब दोस्तों अगर मैं दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म की बात करूं, शुरुआत करूं श्रीलंका से, तो श्रीलंका ने अपने खेले गए पिछले 5 टी20 मुकाबलों में से 2 में जीत हासिल करी है, वहीं 3 में उनको हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि ओडीआई की जो इनकी रिसेंट फॉर्म थी उसके मुकाबले टी20 की फॉर्म थोड़ी सी 19-20 हमको नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूं अफगानिस्तान के रिसेंट फॉर्म की, तो अफगानिस्तान ने खेले गए अपने 5 टी20 मुकाबलों में से मात्र 1 में जीत हासिल करी है, और 3 टी20 मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मैच जो था उनका वो ड्रॉ रहा था, और क्या कमाल का मैच रहा था जो भी इंडिया के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था। उसमें हमको दोस्तों लगातार बैक टू बैक एक ही मैच और 2 सुपर ओवर देखने को मिले थे। अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान नहीं जीत पाया और लकीली इंडिया वो मैच जीत गया। दोस्तों ये तो था पूरा मैं मतलब वेन्यू का एनालिसिस।
अब चलिए आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो लाइव हो चुका है। जल्दी से जल्दी जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करने का फायदा दोस्तों आपको ये होता है कि जितनी भी लास्ट मिनट अपडेट्स होती हैं मैच की, टीम से रिलेटेड, कंफर्म प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, पिच की फोटो और जो हमारी टीम में चेंजेस होते हैं, क्योंकि हम इस एनालिसिस में आपको एक बेहतरीन टीम बना के देते हैं, बट टॉस के टाइम वेदर देख के, पिच देख के टीमें कुछ चेंजेस करती हैं। तो यहाँ जो हम टीम देते हैं वो हमारी फाइनल टीम नहीं होती। जो हमारी फाइनल टीम होती है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है और मैच से 20 मिनट पहले ही हम आपको टीम प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आप अपनी जो टीम है उसमें जो चेंजेस करने हो वो कर सके। तो दोस्तों आपको बहुत बेनिफिट है। गिव अवेज भी टाइम टू टाइम आते रहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देते हैं। अभी मैं गिव अवेज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये सीरीज है दोस्तों, कई मैचेस लगातार होने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ WPL या IPL से गिव अवे शुरू करूँ, बैक टू बैक गिव अवे शुरू करूँ। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट जल्दी से जाइए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए और मिल के हम लोग बहुत बहुत प्राइज यहाँ पे जीतते हैं। आइए अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि श्रीलंका की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है T20I में। तो श्रीलंका की T20 में प्लेइंग 11 में बहुत चेंजेस नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे वनडे टीम से, क्योंकि इस टीम में वनडे स्पेशलिस्ट हटा के T20 स्पेशलिस्ट को रखा गया है। कैप्टन भी यहाँ पे चेंज है, जो हमारे वाइनिंदु हसरंगा है। साथ ही साथ अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो ओपनिंग करते हुए हमको पथुम निशंका और कुशल मेंडिस यहाँ पे नजर आएंगे। 3 नंबर पे हमको आएंगे सनत जयसूर्या की परछाई कुशल परेरा देखते हुए। 4 नंबर सदीरा समर विक्रमा, 5 नंबर चरित असलंका, फिर एंजेलो मैथ्यूज, ऑलराउंडर दशुन शनाका जो कभी कप्तान हुआ करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब टीम उतना परफॉर्म नहीं कर पाए तो बेचारे इनको कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। फिर आएंगे कप्तान वाइनिंदु हसरंगा, दिलशान मधुशंका, महीश थीक्षाणा और नुवान तुषारा। तो ये बॉलिंग दोस्तों हमको देखने को मिलेगी, ये प्लेइंग 11। अब आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इनका एनालिसिस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पथुम निशंका की। तो कमाल के आंकड़े हैं पथुम निशंका के। रिसेंट फॉर्म आप देख लो, अभी वनडे सीरीज हुई थी उसमें बैक टू बैक 2 सेंचुरीज हैं। एक मैच में 18 रन, 118 रन और एक मैच में डबल सेंचुरी मार दी थी। 239 रन, 1 रन, फिर 2 रन। तो गजब की फॉर्म में है और ये हमारे फिक्स प्लेयर होने वाले, इनके बारे में क्या ही ज्यादा बात करी जाए। खासकर आप अगर स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो इनको बिल्कुल ड्रॉप मत करिएगा। बाकी जेल में आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं और ये भी मैं आपको बता दूं कब आप ड्रॉप कर सकते हैं। जब श्रीलंका अगर पहले बैटिंग करता है तो बेशक आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं, बट अगर श्रीलंका चेस करने आता है तो पथुम निशंका को बिल्कुल ड्रॉप मत करिएगा, क्योंकि चेजिंग में इनका एवरेज बहुत बेहतरीन है। आगे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों कुशल मेंडिस की। तो ये भी एक तरह से फिक्स प्लेयर ही होने वाले हैं। बेहतरीन फॉर्म में, अच्छे बैट्समैन है, श्रीलंका की रीढ़ की हड्डी है और T20I में तो पावर प्ले का जो सबसे बेहतरीन इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं वो कुशल मेंडिस ही करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। वही बात करूं मैं रिसेंट फॉर्म की तो 40 रन है, फिर 61 रन, 16 रन, 10 रन, 80 रन, 33 रन। दोस्तों गजब का फॉर्म है, कमाल का फॉर्म है और इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। वही बात करूं मैं कुशल परेरा की, तो ये हिट एंड मिस वाले बैट्समैन है, ये रिस्की प्लेयर होते हैं। आप इनके साथ GL में रिस्क ले सकते हैं। स्मॉल लीग में चाहें तो आप इनको ड्रॉप करके सकते हैं, या फिर अगर आप इनको रखना है तो इनको एज अ ट्रम्प प्लेयर आप यूज कर सकते हैं। बाकी CVC में रिस्की हैं, मतलब रिस्की पिक ये साबित होते हैं। आप चाहे तो इनको टीम में रखें, आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। रिसेंट फॉर्म बहुत शानदार नहीं है, 0 रन, 17 रन, 5 रन, 18 रन, 1 रन, पर ये कि जिस दिन ये चलते तो फिर इनका ही दिन होता है, फिर इनके आगे किसी की भी नहीं चलती। वही बात करूँ सदीरा समर विक्रमा की, T20 के हिसाब से बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, परफॉर्म इनकी भी कमाल की है। इनके साथ में ये 8 रन बने थे लास्ट वनडे में, वो नॉट आउट रहे थे। उसके बाद 52 रन है, 45 रन है, 16 रन, 9 रन। तो आप सदीरा समर विक्रमा के साथ भी जा सकते हैं, ये एक सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। वही बात करूँ चरित असलंका की, तो भाई इस टीम के पालनहार माइकल बेवन, MS धोनी वाला काम ये करते हैं। जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा होता है तो समझ जाइए उस दिन श्रीलंका टीम के काम में आने वाले हैं। रिसेंट फॉर्म इनका कमाल का है, 7 रन, 97 रन, फिर 7 रन, फिर 69 रन। तो यानी 7 के बाद ये परफॉर्म करते हैं, तो पिछले मुकाबले में 7 रन आए थे, तो मैं उम्मीद है कि इस मुकाबले में इनके बेहतरीन रन आएंगे। और असलंका हमारे लिए इंपॉर्टेंट कब बन जाते हैं, मैं ये भी आपको बता दूं कि जब टीम चेस कर रही हो। अगर श्रीलंका चेस करने उतरा है तो आप ये मान के चलिए असलंका आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आप इनको लेके चल सकते हैं। एक आधा ओवर भी डाल देते हैं, अगर स्पिन को थोड़ी सी मदद होती है तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। वही बात करूं एंजेलो मैथ्यूज की, तो भाई मैथ्यूज बहुत टाइम बाद श्रीलंका टीम में वापसी कर रहे हैं। फिटनेस का थोड़ा सा इशू है, वजन बढ़ गया है, थोड़ी सी एज बढ़ गई है, पर भाई बैटिंग से कमाल ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 66 रन, 46 रन, 12 रन। जिम्बाब्वे के खिलाफ जो T20 सीरीज हुई थी उसके आंकड़े हैं। विकेट लेस हालांकि गए हैं, बट 1-2 ओवर बीच बीच में डालते हैं। किस दिन ये विकेट मार दे हम कुछ कह नहीं सकते, तो ये हमारे लिए ट्रम्प साबित होंगे। चाहे GL में आप इनको लेकर चल सकते हो और कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी स्मॉल लीग में अगर आपको इनको लेना है तो इनको मतलब एज अ प्लेयर आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। वही बात को दशुन शनाका की, तो मैं इनको ड्रॉप करने की नसीहत आपको दूंगा कि बिल्कुल भी आउट ऑफ मतलब फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, टच में नहीं चल रहे हैं। स्मॉल लीग आप खेल रहे हैं तो उनको बिल्कुल ड्रॉप करके चलिएगा, बहुत बड़ा रिस्क है।
आपको रिस्क लेना पसंद है तो बेशक आप ले लो, अदरवाइज बहुत बड़ा रिस्क है। बाकी जीएल में आप इनको एक आधा टीम में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। 9 रन है, एक विकेट नहीं है, 26 रन है, एक विकेट नहीं, 7 रन, एक विकेट नहीं, कुछ कहाँ आंकड़े है नहीं, साथ ही साथ बैटिंग ऑर्डर बहुत लो है, तो इसलिए मतलब एक तरह से अगर बॉलिंग में कुछ कर रहे होते तो कंसिडर भी किया जाता, बट ओवर ही फेंकेंगे नहीं, एक या दो मुश्किल से फेंकेंगे, तो ये तो बिल्कुल ही ड्रॉप करके चलिएगा। वही बात करूँ मैं वाइनेंदु हसरंगा की, तो भाई कंफर्म पी के बॉलिंग में सबसे बड़ी बात ये है कि कैप्टन है, तो पूरे 4 ओवर दोस्तों ये हमको देंगे, पूरे के पूरे प्रॉपर 4 ओवर डालेंगे, बैट से भी थोड़े रन बना लेते। बॉलिंग फॉर्म इनका बहुत शानदार है। रिसेंट अफगानिस्तान के साथ वनडे खेला था, उसमें 14 रन बनाए थे, 4 विकेटें हासिल करी थी, फिर 8 रन 1 विकेट है, मतलब विकेट भी मार रहे हैं और बैटिंग भी करके दे रहे हैं, और इस पिच पे स्पिनर्स को मदद है, तो वहां पे ये बहुत चलने की इनकी संभावनाएं हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों दिलशान मधुशंका, तो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म में लग रहे हैं, वनडे सीरीज में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, शायद T20 में कुछ परफॉर्मेंस दे जाएं। हालांकि ये रिस्की पिक हो सकता है, अगर आप स्मॉल लीग में हैं तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, बाकी जीएल में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, और लेना भी है तो इस समय रिस्की पिक है, बाकी पहले मैच के बाद पता चल जाएगा फॉर्म इनके साथ है कि नहीं। 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, तो उनकी पिटाई भी बहुत हो रही है, तो रिस्की पिक। वही बात करें महेश तीक्ष्णा की, बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, 4 मैच में बैक टू बैक 0 विकेट है, विकेटलेस गए हैं, पर T20 में इनका वेटेज बढ़ जाता है, तो आप इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हो जीएल में। स्मॉल लीग में आप महेश तीक्ष्णा को एज अ ट्रम्प प्लेयर शामिल कर सकते हो, क्योंकि इनको रखना थोड़ा सा तो रिस्की है, सिलेक्शन परसेंटेज भी इनका काफी डाउन चला गया है, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो ड्रॉप भी करके चल सकते हो। वही बात करूँ नुआन तुषारा की, तो इस टीम से अगर बॉलर की बात करूँ मैं, तो हसरंगा तुषारा कंफर्म होने वाले हैं, शानदार फॉर्म में चल रहे हैं तुषारा, और T20 के अच्छे बॉलर है, और इनके यॉर्कर्स भी अच्छे पड़ रहे हैं, तो आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। रिचर्ड कमाल का है, 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, डेथ में अच्छी बॉलिंग कराते हैं, तो इनके भी 4 ओवर कंफर्म है, तो आप इनके साथ भी जा सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा श्रीलंका का एनालिसिस। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अफगानिस्तान का क्या सीन रहने वाला है। तो दोस्तों ये है अफगानिस्तान की टीम, इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं वनडे और T20 के हिसाब से, एक एक करके आइए हम इनको डिस्कस करते हैं। ओपनिंग करते हुए आपको वही रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादान दिखाई देंगे। 3 नंबर पे आपको यहाँ पे गुलाबुद्दीन नाइब दिखाई देंगे, क्योंकि गुलाबुद्दीन नाइब को प्रमोशन दी गई थी इंडिया के खिलाफ T20 सीरीज में भी, सेकंड T20 और थर्ड T20 में, और क्या तबला तोड़ परफॉर्मेंस इनने करी थी। तो ये कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी अच्छे चॉइस हैं, अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है तब तो कंफर्म चॉइस रखिएगा इनको। 4 नंबर अजमतुल्लाह उमर जई, 5 नंबर मोहम्मद नबी, फिर नजीबुल्लाह जादरान, करीम जन्नत, नूर अहमद, नवीन उलग, फरीद मलिक और फजलुक फारूकी। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली है अफगानिस्तान की मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके एनालिसिस करते हैं प्लेयर का। बात कर रहमानुल्लाह गुरबाज की, तो रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं था, ILT20 खेलने गए तो वहां भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई थी, बट लास्ट वनडे में जो अफगानिस्तान ने खेला था उसमें इनके बैट से रन निकले हैं, ये अच्छी फॉर्म में है। खासकर अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है तो उस कंडीशन में गुरबाज कंफर्म पिक हो जाते हैं। बाकी चेस करते हुए आप चाहें तो इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो मैं 48 रन, 8 रन, 1 रन, 15 रन, 4 रन और 9 रन। आगे बात की दोस्तों इब्राहिम ज़ादरान की, तो इब्राहिम ज़ादरान अफगानिस्तान के लिए अच्छे पिक हैं, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। लास्ट मुकाबले में अनफॉर्चुनेटली 13 रन पर रन आउट हो गए थे, बाकी 54 रन, 4 रन, 11 रन, 12 रन, 50 रन। तो ये अफगानिस्तान की ओर से एक तरह से मस्ट पिक हो सकते हैं गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान। दोनों में से आप एक को लेकर ट्राई करिएगा, चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो या आप जीएल खेल रहे हो, दोनों कंडीशन में दोनों को ड्रॉप करके मत चलिएगा। दोनों को ड्रॉप करना बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, अनटिल अनलेस आप जीएल में कोई रिस्की टीम बना रहे हो, तो एक अलग बात है, अदरवाइज दोनों को ड्रॉप मत करिएगा, एक एक को लेके आप चल सकते हो। और दोनों को लेके चलना भी एक तरह से रिस्क है, बट दोनों को लेके चलना आप स्मॉल लीग में भी झेल सकते हो और जीएल में भी झेल सकते हो, बट दोनों को ड्रॉप करके चलना कोई समझदारी की बात दोस्तों नहीं होगी, तो एक एक को लेके आप ट्राई कर सकते हो। बात करें गुलाबुद्दीन नाइब की, मैंने फिर बोला था ये मेन प्लेयर है, हालांकि उतना बल्ले से कमाल वनडे में नहीं दिखा हुआ, बट T20 में भाई इनका एक ही वो है, इनको ना रिस्की पिक मान के चलो या तो ट्रम्प मान के चलो, ये आएंगे और ये बल्ला घुमाएंगे, सीधी बात है। चाहे शुरू के 2 विकेट जल्दी गिर गए हो, शुरू के बैट्समैन ने रन बना दिए हो, गुलाबुद्दीन नाइब 3 नंबर पे खेलने आएंगे और परफॉर्म करके देंगे, तो इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा, खासकर स्मॉल लीग में। 0 रन 0 विकेट, 16 रन 0 विकेट, 38 रन 1 विकेट, और रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक इनका है। और वहीं अगर इंडिया के खिलाफ T20 देखोगे तो बैक टू बैक 2 50s थी उसमें, और सुपर ओवर में भी तगड़ा परफॉर्म किया था, बेहतरीन हिटे मार रहे हैं बल्ले से, और ये वेन्यू बैट्समैन को सूट करता है तो बिल्कुल सूट करेगा, और खासकर अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग कर रही हो उस कंडीशन में गुलाबुद्दीन नाइब मस्ट पिक बनते हुए नजर आते हैं। बात करें अजमतुल्लाह उमर जाई की, तो भाई ये मस्ट पिक है, मतलब फिक्स पिक है, क्योंकि बैटिंग से अच्छी फॉर्म में है, भी सेंचुरी लगाई थी वनडे सीरीज में, लास्ट मैच में 54 रन बनाए थे, हालांकि विकेटलेस गए थे, फिर 3 रन 3 विकेटें, फिर 149 रन की एक पारी है, तो कंफर्म पिक है। और ये T20 में भी लगभग 3 ओवर डालते हैं, अगर आप इनको लेके चलते हैं, साथ में मोहम्मद नबी हो गए,
तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं। वही बात करूं मैं मोहम्मद नबी की, तो मोहम्मद नबी का रिसेंट फॉर्म ठीक है, वनडे में एक सेंचुरी आई थी, 36 रन 1 विकेट, फिर 1 रन 0 विकेट, फिर 14 रन 1 विकेट। तो मोहम्मद नबी को भी आप ट्राई करके चल सकते हो, ये भी एक तरह से आपके अफगानिस्तान के लिए मस्ट पिक बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो गुलबद्दीन नाइब, अजमतुल्लाह उमरजाई, मोहम्मद नबी 3, 1 रहमतुल्लाह गुरबाज 4, एक कोई बॉलर आप ट्राई कर सकते हो। नजीबुल्लाह जादर उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। जेल में आप इनको ट्राई कर सकते हो, बट स्मॉल लीग में इनको ड्रॉप करके चलिएगा, क्योंकि जल्दी इनकी बैटिंग आने वाली टी20 में है नहीं। 5 रन 23 रन 19 रन 28 रन 12 रन 1 रन 4 रन, कुछ खास फॉर्म भी इनका साथ दे नहीं रहा है। बात करूं करीम जन्नत की, तो भाई करीम जन्नत वो वाले प्लेयर है कि जो आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर होते हैं, एक तरह से बोलो ट्रम्प प्लेयर है। आप इनको टीम में रख लो, सिलेक्शन परसेंटेज इनका बहुत कम होगा और ऐसी परफॉर्मेंस देके चले जाएंगे कि आपकी टीम बहुत ऊपर चली जाएगी। खासकर जीएल में अगर आपको जीतनी है तो आप किसी एक टीम में करीम जन्नत तो कैप्टन है, वाइस कैप्टन नहीं बना सकते हो। थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन होते हैं, बट चलते हैं तो वर्थ इट होते हैं। रीजनल फॉर्म में देखो तो 20 रन 2 विकेट है, फिर 9 रन, फिर 31 रन है, फिर 2 रन 1 विकेट है, फिर 27 रन 1 विकेट है। तो मतलब 102 ओवर करीब जन्नत भी डालते हुए आपको दिखाई देंगे। वहीं बात करूं मैं नूर अहमद की, अगर ये खेलते हैं तो भाई रिसेंट फॉर्म में तगड़ा है टी20 में, साउथ अफ्रीका टी20 लीग में कमाल परफॉर्मेंस करके आए हैं। खासकर अगर टीम पहले बैटिंग कर बॉलिंग कर रही है तो उस कंडीशन में तो ये और भी सफल साबित होते हैं। 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 5 विकेट, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। वहीं दोस्तों बात करूं नवीन उलक की, तो इनको तो मैं फिलहाल के लिए बोलूंगा इस मैच में स्मॉल लीग में तो खासकर आप ड्रॉप करके चल सकते हो। डिसेंट से बॉलर है, बल्क में विकेट नहीं लेते हैं, एक आधा विकेट ले लेते हैं या बहुत ज्यादा 2 विकेट ले लेंगे, तो जेल में तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा। स्मॉल लीग में मैंने कहा ड्रॉप करके आप उनको ट्राई कर सकते हो, और ड्रॉप भी कर दोगे तो कोई बड़ी बात है नहीं। 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, ये इनका रिसेंट फॉर्म है। आगे बात करूं दोस्तों फरीद मलिक की, तो इनको ड्रॉप मत करिएगा अब अफगानिस्तान की टीम से। भाई 0 विकेट है, 2 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, ये अफगानिस्तान की टीम में एकमात्र ऐसे फास्ट बॉलर है कि जो बल्क में विकेटें लेते हैं। तो आप फजलुक फारूकी, अगर आप चाह रहे हो तो फजलुक फारूकी की जगह फरीद मलिक को लेके चलिएगा अगर ये खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मैं इनसे तब इंप्रेस हो गया था जब चिन्नास्वामी स्टेडियम में 3 विकेट मारे थे भाई टीम इंडिया के खिलाफ। भाई साहब क्या बॉलिंग रही थी उस दिन, तो सेम परफॉर्मेंस दोहराएंगे तो आपको की टीम को बहुत ऊपर ले जाएंगे। आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो बिल्कुल ड्रॉप मत करिएगा, जीएल में भी ड्रॉप मत करिएगा। बाकी एक आधा टीम में आप स्वैप कर सकते हो फारूकी और फरीद में, बट मैं फरीद को नहीं बोलूंगा कि आप ड्रॉप करके चलो। बात करूं फजलुक फारूकी की, तो डिसेंट फॉर्म है, मतलब ठीक ही ठाक फॉर्म है। 0 रन 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, एक मैच में 4 विकेट है, फिर 1 विकेट है, उतने रिदम में नहीं लग रहे हैं। तो आप चाहो तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो, बट फरीद मलिक को बिल्कुल भी ड्रॉप करके मत चलिएगा। तो दोस्तों और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अफगानिस्तान अगर पहले खेलता है तो उसके इसमें रहमतुल्लाह गुरबाज बहुत ही मस्त पिक साबित हो जाते हैं, और कैप्टन वाइस कैप्टन के भी दावेदार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था दोनों टीम के प्लेयर्स का एनालिसिस। अब आगे चलते हैं और थोड़ा वेन्यू को देख लेते हैं कि वेन्यू पे यहाँ पे कौन से 3 प्लेयर बेहतरीन चलते हैं और कौन से 3 प्लेयर अच्छे नहीं चलते हैं। बट इस स्टेट में एक ये बात है कि अफगानिस्तान ने इस वेन्यू में कोई भी मैच नहीं खेला है, वहीं जितने श्रीलंकन प्लेयर के मैच हैं ये सारे डोमेस्टिक के आंकड़े हैं, इंटरनेशनल का इनसे कोई लेना देना नहीं है। तसुन शानाका 2 मैचेस 52.5 की एवरेज, 66.66 का स्ट्राइक रेट है, बट रिसेंट फॉर्म में कुछ खास नहीं है। तो मैं अब वेन्यू पे जाके एक अलग टीम बना रहा हूँ, रिस्क ले रहा हो तो शायद आप इनको ले लो, अदरवाइज मैं इनको रिकमेंड नहीं करूंगा। बात करूं कुशल मेंडिस की, तो भाई बिल्कुल मस्त पिक है। 2 मैचेस खेल में 38 के एवरेज है, 143 का स्ट्राइक रेट है, तो उनको अपनी टीम में बिल्कुल रखिएगा। वही अगर धनंजय डिसिल्वा खेलते हैं तो आप एक आधा टीम में जेल में ट्राई कर सकते हो। स्मॉल में अगर आप डिफरेंशियल जाना चाहते हो तो आप इनको ले सकते हो, उनका भी यहाँ पे आंकड़ा काफी अच्छा है। 2 मैचेस में धनंजय डिसिल्वा के 31 की एवरेज है, 144.18 का स्ट्राइक रेट है। आगे बढ़े और बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों अकेला धनंजय अगर इस वेन्यू पे खेलते हैं तो 2 मैच में इनकी 3 विकेटें 7 का इकॉनमी है। ओडीआई में भी उस वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। तो ये खेलते हैं तो आप इनको अपनी टीम में बिल्कुल से पिक कर लीजिएगा। चाहो तो हसरंगा का ड्रॉप करके आप धनंजय के साथ जा सकते हो। वही बात करें हसरंगा का, तो हसरंगा का भी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। 2 मैचेस में 1.5 की एवरेज है और 7.8 का इकॉनमी है। इकॉनमी भी ठीक है, प्रेशर ही बनाते हैं तो आप इनको लेके चल सकते हो। वही बात करें चरित असलंका का, तो असलंका का बैटिंग से मतलब बैट्समैन है, बट कभी कभी बॉलिंग डाल देते हैं। तो 2 मैचेस में 1 की एवरेज और 11 की इकॉनमी है। तो 1 विकेट मतलब अगर ये बॉलिंग करते हैं तो हर मैच में मारते हैं, बट इकॉनमी बहुत हाई है। तो आप एज असलंका एज अ बॉलर मत जाइए, बट असलंका एज अ बैट्समैन आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था दोनों टीमों का एनालिसिस, कौन से प्लेयर लेने हैं, कौन से प्लेयर सही रहेंगे, कौन से प्लेयर स्मॉल लीग के लिए सही रहेंगे, वो सब मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप यहाँ तक आई गए हैं, तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते और देख लेते हैं इस पूरे एनालिसिस में हमने क्या टीम बनाई है, हम क्या एनालिसिस के हिसाब से क्या निकाल के लाए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो हम टीम आपको दे रहे हैं ये फाइनल टीम दोस्तों नहीं होती है। फाइनल टीम जो आपको मिलती है वो कहाँ मिलती है टेलीग्राम चैनल पे,
और कब मिलती है दोस्तों, 20 मिनट पहले मिल जाएगी, मैच स्टार्ट होने से पहले, टॉस होने के 10 मिनट बाद आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों एक एक करके देख लेते हैं कि हमारी टीम क्या रहने वाली है। कुशल मेंडिस और रहमतुल्लाह गुरबाज, ये टीम मैं उसमें कंसीडर करके बना रहा हूँ, अफगानिस्तान पहले बैटिंग करने आया है। तो कुशल मेंडिस मेरे कैप्टन रहने वाले हैं, रहमतुल्लाह गुरबाज एज अ विकेट कीपर मैंने रखा है। फिर चरित असलंका है, पथुम निशंका है, एंजेलो मैथ्यूज है, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नाइब, अजमतुल्लाह उमरजाई, वाहिंदू असरंगा, फरीद मलिक और नुआन तुषारा। यानी कि कुशल मेंडिस, रहमतुल्लाह गुरबाज विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने लिए है, चरित असलंका, पथुम निशंका एज अ बैट्समैन। साथ ही साथ मैंने ऑलराउंडर्स को ज्यादा तवज्जो दी है, जैसे एंजेलो मैथ्यूज, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नाइब, अजमतुल्लाह उमरजाई, वाहिंदू असरंगा, नुआन तुषारा और फरीद मलिक। क्योंकि देखिए दोस्तों, एंजेलो मैथ्यूज 1 से 2 ओवर डाल सकते हैं, 102 ओवर एंजेलो मैथ्यूज के हो गए, 4 ओवर हसरंगा करेंगे और 4 ओवर पूरे नुआन तुषारा करेंगे। तो यानी कम से कम 10 ओवर श्रीलंका की बॉलिंग से हमने लिए रखे हैं। बाकी 1 से 2 ओवर डालते हुए आपको एक ओवर मोहम्मद नबी का मान लो, 1 ओवर आप मान लो गुलबदीन नाइब का, 4 ओवर के आसपास 3 ओवर आप मान लो अजमतुल्लाह उमरजाई के और 4 ओवर फरीद मलिक के। तो यानी पूरे 20 ओवर की बॉलिंग हमने लेके रखी है। और साथ ही साथ हमने चेजिंग के लिए, मतलब ये मान के चला है कि चेस करने वाला श्रीलंका, उस कंडीशन में पथुम निशंका और कुशल मेंडिस दोनों को लेकर चल रहा हूँ। और खैर पथुम निशंका और कुशल मेंडिस को ड्रॉप करने की मैं गलती नहीं करूंगा, बट श्रीलंका अगर पहले बैटिंग करने आएगा उस सिनेरियो में मैं शायद चरित श्रीलंका और एंजेलो मैथ्यूज को ड्रॉप करके चल सकता हूँ। ये तो टॉस, पिच रिपोर्ट और फाइनल प्लेइंग 11 जब हमको दोस्तों पता चलेगी तब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स को ये वीडियो आप लोग शेयर करके चलिएगा। तो बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।